मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है पढ़ाते वक्त। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, ठीक है। देखो, तो सभी प्यारे बच्चे ये जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में जो YouTube पर लेक्चर था, जो पहला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा, उस लेक्चर का नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन चैप्टर चल रहा है। ये चैप्टर सेकंड का, जो चैप्टर नंबर सेकंड होती है, जो चैप्टर बुक दूसरी है, या कह सकते हो दूसरी बुक, सॉरी जो दूसरी बुक है हमारी एनसीईआरटी की, वहां पर ये चैप्टर नंबर 10 रहता है, जिसका नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। बेसिक जानकारी हम लोगों ने ले ली है। हैलो एल्केन कैसे पहचानते हैं, हैलो का मतलब क्या होता है, एल्केन्स क्या होते हैं, हैलो का मतलब हैलोजन होते हैं, हैलोजन कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। एल्केन का सामान्य सूत्र जान लिया, CnH2n+2। एक बच्चे का कमेंट आया था, क्या सर एल्किल का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है? तो मैं उसको जवाब दे देता हूं प्यारे बच्चों कि CnH2n+1 होता है एल्किल का सूत्र, जिसे एल्काइल भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और एल्केन का CnH2n+2 होता है। वैसे एल्केन जो होते हैं वो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें कोई भी जुड़ नहीं सकता है प्यारे बच्चों, इसलिए हम लोग एल्काइल पढ़ते हैं यहां, जिसे हम लोगों ने R माना था, और हाइलोजन को हमने X माना था। और चैप्टर RX की बात कर रहे थे अभी हम, RX के बारे हम लोगों ने उनका वर्गीकरण किया, उनके बारे में जाना कि सर हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो आपने सबसे पहले बताया था कि हैलोजन की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन्स का कैसे हम वर्गीकरण करेंगे, और आपने हमें बहुत बेहतर तरीके से मोनो हैलो एल्केन बता दिया था, और उसका प्राइमरी बता दिया था, प्राथमिक वाला मुझे बता दिया था। नोट प्यारे बच्चों बन गया है, अभी रात में अपलोड कर दिया जाएगा, सुबह आपको दिखेगा, ठीक है। नोट्स कंप्लीट हो चुका है, अभी रात में आपको अपलोड कर दीजिए, ठीक है। सुन लिया? क्वेश्चन मार्क जी, ओके। चले फिर बात करें लेक्चर की। आइए फिर लेक्चर में बात करते हैं। लेक्चर नंबर सेकंड रहने वाला है, हम लोग पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे, मैं फिर आपसे कहता हूं आप एनसीईआरटी उठा लें, कोई भी बुक उठा लें, ठीक है, जो आपकी बिहार बोर्ड की भारती भवन है उसको उठा लें, आपको इतना डिस्क्राइब नहीं मिलेगा मैं जितना आपको डिस्क्राइब करके पढ़ाऊंगा। बहुत अंदर तक डीपली जाऊंगा, ताकि हम लोगों के पास समय है, तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे पढ़ें, ऐसा अध्ययन लें, ताकि आपको आगे भी उसका कार्य मिले प्यारे बच्चों। अगर हमको कोई कह दे कि सर हमका इसका नोमेनक्लेचर करना है, इसका नामकरण करना है, इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए सक्षम हो, इसके लिए आपको पढ़ाना है, इसके लिए मुझे भी पढ़ाना है और आपको भी पढ़ना है। एक बच्चे का और कमेंट मैंने देखा था, एक प्यारी सी बच्ची थी, उसका कमेंट मैंने देखा था, सर पहले जीओसी पढ़ा दीजिए, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए। तो मैं उसे कहना चाहता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि कैसे पढ़ाना है, बस आपको पढ़ने पर फोकस करना है। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है कि आपको बिना जीओसी सिखाए मैं आपको एक एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें सिखा दूंगा। बस आपको बहुत आराम देखना है, इसलिए मैंने चैप्टर फिनिश करते ही, चैप्टर नंबर 2 फिनिश करते ही इसे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा बेहतर तरीके से सिखा पाऊं मैं, ओके। थोड़ा नहीं समझ में आया, थोड़ा ना समझ में आने का यह कारण है कि ये चीज पहली बार पढ़ी है, तो आपने कुछ चीजें तो जान ली होंगी कि एल्काइल कैसे पहचानते हैं, एल्किल, एल्केन कैसे पहचानते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं। अगर नहीं पता है तो बार बार क्लास को देखें, क्योंकि सर बार बार के अध्ययन से ही मुझे आएगा। तो एक ही चीज को दोबारा रिपीट करें, तिबारा रिपीट करें, रिपीट करते जाएं, जब तक आपके जहन में आपको याद ना हो जाए कि ये एल्किल है, ये एल्केन है। IUPAC में लिखते हैं तो एल्केन बोलते हैं, नॉमेन मतलब नॉर्मल नेम में लिखते हैं, सिंपल नामकरण करते हैं, सिंपल नोमेनक्लेचर करते हैं, तो हम उसे एल्किल बोलते हैं, ओके। हाँ, एक बच्चे का ये कमेंट आ रहा, सर सेकंड बुक क्यों लिए हैं, सेकंड बुक ही क्यों आपने चूज किया है? देखो प्यारे बच्चों, मैंने जवाब दे दिया है कि ये रीजन है क्योंकि मैं पढ़ाना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आपको कब क्या पढ़ाने वाला है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब मुझे पता है। बस आपको पढ़ने पर गौर करना है ना, आप क्या पढ़ रहे हो उस पर ना जाइए, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो। पिछली बार मैंने एक तरफ से पढ़ाया था, मुझे याद है, मैंने एक तरफ से पढ़ाते हुए ये थोड़ा सा दिक्कत कर दी थी कि सेकंड पेपर का लेसन आया आपके बोर्ड में 11th में, अगर मैं नहीं पढ़ा सका, वो नहीं पढ़ाया था मैंने, बहुत अफसोस हुआ। तो मैं चाहता हूं कि इस बार जब मंथली एग्जाम हो तो आप पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर हो, इसलिए मैंने सेकंड बुक का पहला चैप्टर चुना है, और मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊंगा। इधर का एक चैप्टर, सेकंड बुक का एक चैप्टर, तो फर्स्ट बुक के 2 चैप्टर, तो उधर के 2 चैप्टर फिनिश किए हैं तो इधर का एक चैप्टर फिनिश करेंगे, फिर उधर जाके 2 चैप्टर फिनिश करेंगे, तो फिर इधर का एक चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है। आ जाओ फिर अब चैप्टर की बात कर लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सर हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण। क्या हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण, हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण कर रहे हैं सर, हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण, इसके बारे में आप हमें अच्छे से बता रहे हैं, और इसी के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, और इसी के बारे में अभी हमको जानना है बेहतर तरीके से, ठीक है, ओके। आ जाओ,
मैंने आपसे क्या बात की सर? आपने हमसे चर्चा की, आपने हमें प्राथमिक हेलोएल्केन के बारे में बता दिया था। प्राथमिक मोनो हेलोएल्केन क्या होते हैं। आज बात करने वाले हैं द्वितीयक मोनो हेलोएल्केन की। क्या बात की थी, जरा रिपीट कर देता हूं। मैंने बात की थी आपसे, मैंने बात की थी अगर CH2 पर कोई X जुड़ा है, अगर CH2 पर ऐसे बात की थी, अगर CH2 पर कोई X जुड़ा है, अगर CH2 पर कोई यहां X जुड़ा है तो हम उसे देखो ऐसे, अगर कह दे कि अगर CH2 पर कोई अगर X जुड़ा है तो इसे 1 डिग्री क्या बोलते हैं सर? 1 डिग्री या प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। यहां तक की बात हम लोगों ने कर ली है, ठीक है। क्या कहते हैं? 1 डिग्री या प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन। मोनो क्यों कहते हैं? कि सर एक ही हेलोजन लगा है इसलिए मोनो बोलते हैं, और CH2 पे लगा है इसलिए प्राइमरी बोलते हैं। आज बात करने वाले हैं सर द्वितीयक की सेकेंडरी वालों की, कि सेकेंडरी वाले कैसे पहचाने जाते हैं। तो मैंने लिखा, साथ साथ लिखते चलना, ऐसे मोनो हेलो एल्केन, ऐसे मोनो हेलो एल्केन, ऐसे मोनो हेलो एल्केन्स जिनमें X परमाणु, X का मतलब लिख दूं क्या ब्रैकेट में? X का मतलब ClBrI, FClBrI, फ्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी ले लो। कहोगे सर फ्लोरीन क्यों छोड़ दिया? ये भी ले लो, FClBrI, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X परमाणु द्वितीयक कार्बन, X परमाणु द्वितीयक कार्बन। आप सर ये द्वितीयक कार्बन कौन सा होता है ये भी बता दीजिए। आपने प्राथमिक कार्बन तो हमको बता दिया कि CH2 पर अगर लगा होता है तो प्राथमिक कार्बन कहलाता है। CH2 अगर कहीं मिल जाए तो हम पहचान जाएंगे प्राथमिक कार्बन वाला है। अब द्वितीयक कार्बन वाला कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने के लिए प्यारे बच्चों क्या याद रखोगे? ऐसे ये CH, डबल बॉन्ड CH, अगर सर डबल बॉन्ड CH कुछ इस प्रकार से अगर लगा है, या कह सकते हो CH पर लगा है, नहीं याद होता थोड़ा याद करो। अगर मैंने कहा जिनमें X परमाणु मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, अगर द्वितीयक कार्बन पर मतलब कुछ CH पर लगा दिख जाए, CH पर केवल मुझे क्या ढूंढना है? CH ढूंढना है। अगर मुझे दिख गया CH पे लगा है, कहां लगा है? CH पे लगा है, द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, परमाणु द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। आगे जानते हो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। आई का फुल नेम क्या है? कहां आई है? आई आयोडीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बहुत ज्यादा डीप में जाओ, आराम से आओ। बहुत ज्यादा अंदर जाओगे फिर समझ में नहीं आएगा, फिर चिल्लाओगे सर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो जैसे मैंने लिखा, ये लो, ये एक एग्जांपल आपके सामने रहा, और दूसरा देखो, ये लो, दो एग्जांपल आपके सामने दिख रहे हैं। आप दोनों एग्जांपल को पहले अच्छे से कंसीडर कर लो, ऐसे रिकॉग्नाइज कर लो, पहचान लो। पहचानना जरूरी है, क्योंकि पहचान जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कितने हेलोजन लगे हैं, पहले ये गिन लो। तो आपने कहा सर केवल एक हेलोजन लगा इसलिए मोनो है। क्या है? मोनो है। और ये सिंपल चेन वाली है, कहीं आपको क्या सर बेंजीन वाली नहीं दिख रही है, तो ये एल्केन वाला हो गया। हेलोजन लगा है, एक हेलोजन लगा है तो मोनो हेलो हो गया, और सिंपल चेन वाला है तो एल्केन हो गया, मोनो हेलो एल्केन हो गया। अब बात करते हैं सर कि इसके बाद बता दीजिए प्राथमिक वाला है, द्वितीयक वाला है कि तृतीयक वाला है। तो आपने कहा सर अगर हमको आपने बताया, पूरा ये बताया कि अगर सर CH पे लगा हो, CH पर अगर CH पर X परमाणु लगा है, CX पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगे हैं, तो हम कहते हैं वो द्वितीयक वाले होते हैं, सेकेंडरी वाले होते हैं। सर देखो यहाँ जो Br लगा है वो सीधे CH से लगा है, और यहां जो I लगा है वो भी CH पे ही लगा है। क्या सर Br जो है CH पे लगा है, और I हमारा भी CH पे लगा है। ये तीर नहीं बनाने हैं, केवल आपको समझा रहा हूं, बहुत सरल है। हार्ड बोल रहे हो, कौन है बार बार टाइप कर रहा है? बार बार जान लो, फिर एक बार एक कमेंट को एक बार टाइप करो, ठीक है ना? मैं कमेंट बॉक्स नहीं देखूंगा, फिर चिल्लाते रहना, बड़बड़ाते रहना। देखो
लिखा हुआ है सर एक ही हेलोजन लगा है तो मोनो, हेलोजन लगा है तो हेलो, मोनो हेलो, और सिंपल चेन वाला है तो एल्केन हो गया। मगर सर हमें पहचानना है कि ये प्राथमिक वाला है, प्राइमरी वाला है, सेकेंडरी वाला है कि टर्शरी वाला है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। तो आपने कहा कि अगर सर CH पे लगा होगा तो आप कहेंगे वो द्वितीयक है, सेकेंडरी वाला है। इसका मतलब सर ये कौन सा वाला है? आपने कहा सर ये सेकेंडरी वाला है। क्या है? सेकेंडरी वाला है। सर सेकेंडरी वाला है तो इसका नामकरण कैसे करते हैं? याद रखना, सेकेंडरी वाला है तो इसके नाम में आता है आइसो। सिंपल नाम बता रहे हैं अभी, आइसो, सिंपल नाम बता रहा हूं, आइसो। कितने कार्बन है सर? 1 2 3। तो आपने कहा सर मेथ एथ प्रोप, टोटल गिनना है, गिनती विद्ती नहीं, टोटल टोटल गिन लो। मैंने कहा अगर सेकेंडरी वाला होता है तो उसे आइसो बोलते हैं। यस सर, सेकेंडरी वाला होता है तो उसे आइसो बोलते हैं। यस सर, याद हो गया। अच्छा, अब क्या है सर? कितने कार्बन है? तो आपने कहा सर 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को मेथेट प्रोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? प्रोप बोला जाता है। अच्छा सर, और आपने कहा था सिंपल नाम लिख रहे हो तो आप इसे आइल लगा के बोलोगे तो हो गया प्रोपाइल। क्या हो गया? प्रोपाइल। अब वहां देख लो, वहां देख लो सर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट हो गया। और सिंपल नाम लिख रहे हैं, हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा है, सिंपल नाम लिख रहे हैं तो आपने कहा था आइल लगा देना, तो ब्यूटाइल हो गया। अब नाम कौन बचा है सर? Br बचा है, तो Br को हम ब्रोमाइड बोल देंगे। Br को क्या बोल देंगे? ब्रोमाइड बोल देंगे। और I बचा है तो I को आयोडाइड बोल देंगे। हो गया नाम, I को आयोडाइड बोल देंगे, नाम हो गया। बोलो, क्या नहीं समझ में आया क्या? बोलो। सिंपल चेन मतलब साधारण ओपन चेन बोल सकते हो। सिंपल चेन मतलब ओपन चेन, खुली श्रृंखला वाला है। सिंपल चेन से ना समझ पाओ तो ओपन चेन बोल सकते हो। ये ओपन वाला है, पूरा का पूरा ओपन है, कहीं से क्लोज नहीं हुआ है। ये चेन यहां से यहां गई, क्लोज नहीं हुई। ये चेन यहां से यहां गई, क्लोज नहीं हुई, तो कह सकते हो ओपन चेन वाला है। तो मैं समझाने के लिए से बोल सकता हूँ सिंपल चेन वाला है, क्लोज चेन वाला है, ओपन चेन वाला है। ठीक है, अब इसके IUPAC नाम की बात करता हूँ, ध्यान देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। देखो मैं गिनती कर रहा हूँ सर, Br यहां लगा है तो यहीं से गिनती होगी, तो 1 हो गया, 2 हो गए। I यहां लगा है तो यहीं से गिनती होगी, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए। देखो Br यहां लगा है तो यहीं से गिनती होगी, 1 हो गया, 2 हो गया, कूद के तो यहां नहीं जाएंगे। I यहां लगा है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अच्छा सर, सबसे पहले कौन है सर? Br का आता है ब्रोमो, बहुत ध्यान देखना, Br का होता है ब्रोमो। लिखना तरीका देखो, Br का ब्रोमो होगा, और CH3 जो छूट गया ना, देखो ये छूट गया तो ये 1 कार्बन वाला है तो इसे मिथाइल बोलेंगे। आराम आराम समझ लो सर, ये छूट गया है, छूट गया है तो इसे एल्केन नहीं बोलोगे, छूट गया है, इसकी गिनती नहीं हुई। जिसकी गिनती होगी उसे एन बोलेंगे। तो 1 2 वाला है तो इसे इथेन बोल देंगे। आराम समझो, ये देखो और समझाता हूं अच्छे से, डीपली घुस के देखो। सर 2 कार्बन गिने तो इसे इथेन बोल दिया, 3 कार्बन गिने तो इसे मेथेट प्रोपेन बोल दिया। क्या बोल दिया? प्रोपेन बोल दिया। बट छूटा छूटा कौन है सर? Br छूटा और CH3 छूटा। तो CH3 छूटा तो इसे बोलते हैं 1 कार्बन वाला है तो मेथ, और छूट गया तो आइल। सिंपल सी बात है, छूट गया तो आइल हो गया। यहां पर भी ये छूट गया है तो इसका भी मिथाइल हो गया। छूट गया ना, क्या हो गया? छूट गया, छूट गया तो मिथाइल हो गया सर। और इसका बोलते हैं आयोडाइड, तो ये I से आएगा। देखो पकड़ो बात को, मैं पकड़ा रहा हूं क्या? Br का जो आएगा वो B से आएगा, और CH3 का जो आएगा वो M से आएगा। अब ये बता दो B पहले आता है कि M पहले आता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आराम आराम समझो। जितनी गिनती की उसका नाम लिख लिया, जितनी गिनती की उसका नाम लिख लिया। यस सर या नो सर? लिख लिया। अच्छा, आपने कहा सर 2 लोग छूट गए, एक Br छूट गया, एक CH3 छूट गया। तो Br को तो ब्रोमो बोलेंगे तो B से आएगा, और इसको मिथाइल बोलेंगे, क्योंकि सर आपने कल सिखाया था CH3 को मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइल। 1 कार्बन वाला है तो मेथ, सिंपल है तो मिथाइल। छूट गया, गिनती नहीं हुई, गिनती होती तो एन बोलते, गिनती नहीं हुई इसलिए मिथाइल बोला। क्या बोला? मिथाइल बोला। अच्छा, तो इसका M पहले आएगा कि इसका B? तो आप कहोगे सर B पहले आएगा, M बाद में आएगा। तो आपने कहा सर इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल इथेन। देख लो आराम से, 1 ब्रोमो, 1 पर लगा है ब्रोमो, फिर 1 पर लगा है मिथाइल, और हो गया इथेन। ठीक, देखो 1 पे क्या लगा है? ब्रोमो, 1 पे क्या लगा है? मिथाइल, तो हो गया 1 ब्रोमो 1 मिथाइल इथेन। अब सर आपने डैश क्यों लगाया है ये भी बता दीजिए। देखो गिनती, देखो लिख दे रहा हूं, गिनती व नाम के बीच डैश लगेगा।
लिख दे रहा हूं ये साइड में, डैश लगेगा। गिनती 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 के बीच में कॉमा लगेगा। ये लो, इसका भी रूल लिख दिया कि अगर गिनती और नाम है, गिनती है और नाम है तो डैश लगेगा, अगर केवल गिनती गिनती है तो कॉमा लगेगा। तो ये गिनती है ये नाम है तो डैश लगा दिया, ये नाम है ये गिनती है तो डैश लगा दिया, ये गिनती है ये नाम है तो डैश लगा दिया, और नाम नाम है तो कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि नाम और नाम तो एक दूसरे को सटा के लिख सकते हैं ना। अगर ए है और बी है तो ए भी बोल सकते हैं, ए कॉमा बी थोड़ा ना बोलेंगे। तो ये हो गया मिथाइल और इथेन। इसके नाम पर आ जाओ, हाँ इसके नाम पर आ जाओ। सर ये आई वाला है तो आई बाद में आता है कि एम पहले आता है? आई पहले आता है। अगर सर आई पहले आता है तो इसका नाम हो जाएगा वन आइडो, क्या नाम हो जाएगा? तो आप कहोगे सर इसका नाम हो जाएगा वन आइडो डैश, डैश करना है, गिनती आएगी, फिर वन पे मिथाइल प्रोपेन। बोलो क्या दोनों नाम समझ में आए क्या? बहुत आराम समझाया, इसलिए क्यों 11 नहीं पढ़ाया ना, 11 पढ़ाया होता तब तो उड़ा के रख देते इसको, सर कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे IUPAC बता रहा हूं इसका, मैंने कहा गिनती कर ली, जहां लगा है वहीं से गिनती करनी है। तो 1 2 हो गया, 2 को 1 2 का मतलब ईथ, और गिनती किया है तो एन, तो हो गया इथेन। आगे आओ यहां, 1 2 3 तो प्रोपेन हो गया, तीन तीन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन हो गया। क्या हो गया? एन। चाहो तो मैं पीछे लिख देता हूं, आ जाओ यहां। सिंगल बॉन्ड को एन बोलेंगे, डबल बॉन्ड को इन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलेंगे। ये लो लिख दिया मैंने यहां पर भी, ठीक है। जहां जहां सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखेगा एन एन बोलेंगे, डबल बॉन्ड दिखेगा तो इन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो आइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइन बोलेंगे। उसी हिसाब से मैंने इसको बोला है, ठीक है। 1 2 तो ईथ, सिंगल बॉन्ड लगा है तो इथेन। 1 2 3 प्रोप, सिंगल बॉन्ड लगा है तो प्रोपेन, ठीक है। एक पर ब्रोमो एक पर मिथाइल, छूट गया ना, इसका नाम बताया था कल मिथाइल। तो एक पर ब्रोमो एक पर मिथाइल, तो बी पहले आता है एम बाद में, तो आपने कहा सर 1 ब्रोमो 1 मिथाइल इथेन। अच्छा, यहां आई पहले आता है और एम बाद में, तो आपने कहा 1 आयोडो 1 मिथाइल प्रोपेन ना। कहां 2 ब्रोमो प्रोपेन? कुछ भी, इसकी गिनती का कूद जाओगे क्या? प्रोपेन नहीं बोल सकते इसे, कूद नहीं सकते। अब एक बात और जानो, जहां फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जैसे ये Br क्या है? एक ग्रुप है, तभी तो इसका नाम पड़ा ना हेलो एल्केन। क्यों पड़ा? क्योंकि ये आके अपना नाम जोड़ दिया, इसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया। तो जहां पर ये ग्रुप लगे होते हैं वहीं से ही गिनती की जाती है, इसलिए मैंने Br की तरफ से यहां से गिनती की, यहां से नहीं की। आप यहां से 1 2 3 बोले हो ना, जहां लगा है वहीं से गिनती होगी। आइसोप्रोपाइल, अरे भैया याद रखो ना कि अगर सेकेंडरी है तो सिंपल नाम में आइसो लगाते हैं। याद करो ना कुछ, कि अगर सेकेंडरी वाला है 2 डिग्री वाला है तो हम हमेशा, अगर देखो ये देखो, एक बताओ ये 2 डिग्री वाला है कि नहीं? ये भी 2 डिग्री वाला है और ये भी 2 डिग्री वाला है। ये तो बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि CH पे लगा है तो 2 डिग्री वाला है, CH पे लगा है तो 2 डिग्री वाला है, तो 2 डिग्री वाला है तो उसको आइसो बोलेंगे सिंपल नाम में, बात खत्म। सिंपल नाम लिखेंगे तो आइसो लगा के लिखेंगे, पॉइंट है, लिख लो कि आइसो लिखेंगे कब? जब वो सेकेंडरी वाला होगा तब, बात खत्म यहीं पर। अच्छा, हिंदी में लिखिए सर। ओहो, कहाँ है हिंदी? अंग्रेजी भी कुछ सीखो, आगे जाके BSc MSc में क्या करोगे? हिंदी जानोगे। आओ, ब्रोमो नहीं ब्रोमो। अब तृतीयक देखो, देखो ऐसे है मोनो हेलो एल्केन, पढ़ाने में टाइम लगेगा, IUPAC सिखाने में टाइम लगेगा तुमको। ऐसे मोनो हेलो एल्केन, ऐसे मोनो हेलो एल्केन्स जिनमें जिनमें क्या एक्स परमाणु, एक्स का मतलब बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा। क्या एक्स का मतलब? FClBri, जहां बैठे हो वहां पर बोलते चलो। सर एक्स परमाणु का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, FClBri। पूछने से अच्छा है बोलो, हमसे टाइप, जितना टाइप करने में तुम्हारा मन चलता है उतना सुनने में मन चलाओ, हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा और इसी वीडियो में रहता है। बट आप चाहते हो मुझे और जल्दी आ जाए, इसी वक्त आ जाए, नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा हर चीज के लिए। सर हम कब जानेंगे? हर चीज बता रहा हूं कि कब जानोगे। सेकेंडरी हो, बता दिया सेकेंडरी होगा तो आइसो लगाओगे,
पहचानोगे कैसे सेकेंडरी ये भी बता दिया, बट वही बात सुन के अनसुना कर दोगे फिर टाइप करोगे। सुनो ना, हाँ अच्छा, एक्स परमाणु तृतीयक कार्बन। अब तृतीयक कार्बन कैसे पहचानोगे, देखो पहले बात, तृतीयक कार्बन को ऐसे पहचानोगे, देखो ऐसे सी पे लगा होगा, से जुड़ा हो, परमाणु से जुड़ा हो, परमाणु से जुड़ा होता है। अब मैं कमेंट बॉक्स नहीं देखूंगा, एक भी नजर में कमेंट बॉक्स नहीं देखूंगा, तुम लोग फालतू की बातें करते रहो आपस में, मैं कमेंट बॉक्स नहीं देख रहा हूं। ओके बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, सिर्फ कैमरे पे देख रहा हूं। आओ देखो क्या कहा मैंने, तृतीयक कार्बन से जुड़ा होगा, मतलब दिमाग में छप गया अगर केवल सी पे लगा होगा। अगर केवल सिंगल सी पे लगा होगा तो मैं बोल दूंगा वो तृतीयक वाला है। एग्जांपल से समझो, मैंने कह दिया CH3 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 Cl, बताओ कहां लगा है, देखो और बताओ कहां लगा है। सर जो ये Cl लगा है, ये जो X परमाणु है ना हमारा, ये डायरेक्टली C से जुड़ा है। सिंपल देखो, ये जो क्लोरीन लगा हुआ है कहां लगा हुआ है, ये जो क्लोरीन लगा हुआ है कहां लगा हुआ है, C पे लगा हुआ है। क्लोरीन कहां लगा है, सी पर। तो वही बात तो मैंने कहा कि अगर सर हैलोजन परमाणु या एक्स परमाणु जिसे कहते हो, अगर कोई एक्स परमाणु सी से जुड़ा हो, देखो लगा है ना सी से जुड़ा हो, तो उसे हम बोलते हैं तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। मतलब सर ये 3 डिग्री वाले हैं। कौन से वाले हैं सर, 3 डिग्री वाले हैं। बात तो क्लियर हो गई कि सर ये जो है ये 3 डिग्री वाले हैं। कैसे हैं, 3 डिग्री वाले हैं। और 3 डिग्री वाले होते हैं तो उनके नाम में नियो लगाते हैं। सिंपल नाम की बात कर रहा हूं, सिंपल नाम अगर लिखते हैं तो नियो लगाते हैं। तो लगाइए जरा नियो, कुछ पढ़ना पड़ेगा ना। 3 डिग्री वाले होते हैं तो नियो लगाते हैं। सर नियो लगा दिया, कितने कार्बन है ओवरऑल, देखो कितने कार्बन है, गिनती उनती नहीं करनी है, सिंपल नाम में कोई गिनती नहीं, सिर्फ देखो कितने कार्बन है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो आपने लिख दिया ब्यूट। और आइल वाला एकदम अच्छे से पता है सर, मेथ 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और सिंपल नाम में तो आइल लगाना है तो हो गया ब्यूटाइल। अब क्यों आइल लगा रहे हो ये भी जान लो। सर सिंपल नाम के साथ आइल इसलिए लगा रहे हैं कि हर जगह देखो सर सिंगल बॉन्ड लगा है, देख लो हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा है, इसलिए मैं आइल का यूज कर रहा हूं। अगर और कोई बॉन्ड होता तो आगे बात करूंगा। तो ये हो गया नियो वाला, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंपल नाम है तो ब्यूटाइल हो गया। और क्या बचा, क्लोरीन बचा, तो क्लोरीन को बोल दिया क्लोराइड। क्या बोल दिया आपने, कहा सर आपने बोल दिया क्लोराइड। तो ये हमारा तो सिंपल नाम हो गया। ठीक आओ, अच्छा कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि मेथ एथ प्रो ब्यूट किसके बोलेंगे। यार तुम भी लोग, 1 मेथ, 2 वाले को एथ, 3 वाले को प्रोप, 4 वाले को ब्यूट, 5 वाले को पेंट। यहीं तक जानो, आगे फिर मिलेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। बता दिया, ठीक है, मेथड प्रो ब्यूट। आओ अच्छा यहाँ जाओ, इसका आईयूपीएसी नाम लिख रहा हूं। पहले गिनती करो, गिनती कैसे करोगे सर, गिनती वहीं से करते हैं जहां से क्या हो, लगा हो। तो सर Cl जो है इस वाले कार्बन पे जुड़ा है, तो मैंने कहा ये हो गया 1 और ये हो गया 2। बहुत आसान है सर, Cl जो है इस कार्बन पे लगा है तो ये नंबर हो गया 1 और ये वाला नंबर हो गया 2। ठीक है, हो गया। अच्छा कितने कार्बन गिने, तो आपने कहा सर मैंने 2 कार्बन गिने, इसका मतलब सर हो गया एथ। क्या हो गया, देखो 2 कार्बन गिनोगे तो एथ हो जाएगा। यस सर। और सर सिंगल बॉन्ड लगा, अभी आपने पीछे बताया ना, देखो अभी आपने बताया कि अगर सिंगल बॉन्ड लगा हो तो एन बोलते हैं, तो आपने कह दिया सर इस गिनती वाले 1 और 2 गिनती वाले के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है, तो मैंने बोल दिया एथेन। क्या बोल दिया, एथेन बोल दिया। अब आ जाओ जरा सर, ये जो छूटा ना इसका बोलेंगे सी से तो क्लोरो हो जाएगा, और ये वाला छूटा तो ये भी मिथिल। देखो ये वाला छूट गया ना तो ये भी मिथाइल हो जाएगा और ये भी मिथाइल हो जाएगा। बहुत आसान समझो कि सर ये जो CH3 छूट गया जिसकी आपने गिनती नहीं की है, तो ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। क्यों मिथाइल है, 1 कार्बन वाला है तो मेथ है और छूट गया तो मिथाइल है। ये भी 1 कार्बन वाला है तो मेथ है, छूट गया तो मिथाइल है। आपने कल बताया था CH3 को मिथाइल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो C पहले आएगा कि M पहले आएगा, बहुत आराम आराम समझो। C पहले आएगा कि M, तो आप कहोगे सर C पहले आएगा, तो मैं बोल दूंगा 1 पर लगा है क्लोरो, बोल दूंगा 1 पर लगा है क्लोरो। ठीक, अच्छा और क्या लगा है सर, 1 पर मिथाइल, 1 पर मिथाइल। देखो 1 मिथाइल 1 मिथाइल, तो मैंने बोल दिया 1,1 डाई मिथाइल। अब क्या गलत बोल दिया ये बताओ जरा, क्या गलत बोल दिया ये बताओ जरा, केवल बस मुझे ये बताओ। इथेन देखो
1 पर ऊपर भी मिथाइल, 1 पर नीचे भी मिथाइल। तो मैंने कहा 1 1 दोनों के लिए बोला, 1 एक बार इसके लिए, 1 एक बार नीचे के लिए, तो बोला 1 1 कितनी बार? 2 बार। देखो एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो मैंने बोला 1 1 डाई। डाई का मतलब 2 बार। क्या लगा है? मिथाइल लगा है, ऊपर भी मिथाइल नीचे भी मिथाइल, तो 2 बार मिथाइल लगा है। तो मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे समझ लो, एक बार मिथाइल 2 बार मिथाइल, तो 2 बार क्या लगा है? मिथाइल, इसलिए मैंने बोला डाई मिथाइल। तो गिनती भी तो 2 ही बार करोगे ना, तो इसकी वाली गिनती 1, इसकी वाली गिनती 1, तो आपने बोला 1, डाई मिथाइल इथेन। मीथेन नहीं होगा, इथेन होगा, 2 कार्बन गिना है। ओके ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। आगे है डाई हेलो एल्केन के बारे में बात करेंगे। द्वितीयक देखो मैंने, हम लोगों ने क्या बात कर ली? मोनो की बात कर ली, डाई की बात कर ली, सॉरी मोनो हेलो एल्केन की बात कर ली, उसमें प्राइमरी बात कर ली, सेकेंडरी बात कर ली, टर्सरी बात कर ली। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, 3 बातें हम लोगों ने कर ली। अब आएंगे डाई हेलो एल्केन में। डाई हेलो एल्केन क्या होते हैं? तो सीधे सीधे क्या लिखोगे? ऐसे हेलो एल्केन, ऐसे हेलो एल्केन, ऐसे हेलो एल्केन्स जो 2 एक्स परमाणु द्वारा 2 एच परमाणु के विस्थापन से बनते हैं। अब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा ये बता दो जरा, ये क्या नहीं समझ में आ रहा ये बता दो। देखो देखो, नाम क्या है इसका? डाई। डाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो आपने कहा 2 एक्स परमाणु 2 एच परमाणु को हटा देंगे तो वो डाई मोनो हेलो एल्केन, सॉरी डाई हेलो एल्केन बन जाएगा। सिंपल सी बात। मोनो कब बनेगा? मोनो का मतलब 1 होता है, तो 1 एक्स परमाणु 1 हाइड्रोजन परमाणु को हटा देगा। डाई का मतलब 2 होता है, तो 2 हैलोजन परमाणु 2 एच परमाणु को हटा देंगे। आ जाओ जरा हटा के दिखा देते हैं। देखो आपने कहा सर आपने CH4 लिया और इसकी क्रिया आपने Cl2 से कराई। किससे कराई? Cl2 से कराई, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कैसे कराई? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या हुआ सर? क्या हुआ यहां क्या हुआ? एक Cl ने यहां अटैक किया, एक Cl ने, एक बार में एक ही Cl करेगा, 2 लोग इकट्ठा हमला नहीं कर देंगे, एक बार में एक। ठीक है, तो जब एक Cl अटैक करेगा तो ये बचेगा CH3। बहुत ध्यान सुनना, एक ही Cl अटैक किया है, 2 नहीं किए। जब एक अटैक करेगा तो एक निकल जाएगा। देखो एक Cl अटैक करेगा तो एक H निकल जाएगा। तो एक Cl अटैक किया, एक H निकल गया। तो एक Cl अटैक किया तो क्या बचा? एक H निकल गया, तो CH3 बचा ना। एक H निकल गया तो CH3 बचा। अच्छा, और Cl आया तो मैंने बोल दिया CH3Cl हो गया। अरे एक Cl आया, H हट गया, तो जब H हटा तो CH3 और Cl आया तो CH3Cl। बहुत आसान है, ऐसे देख लो, ऐसे इसको चाहो तो ऐसे समझ लो, ऐसे ये देखो ऐसे समझ लो। वहां ना समझ में आया तो यहां समझ लेना। क्या हुआ सर? ये वाला Cl आया और इसको हटा दिया, हटा दिया तो क्या बना? तो आपने कहा सर सूर्य के प्रकाश में हो रही है, तो ये वाला Cl यहां बैठ जाएगा, तो हो गया CH3Cl। ठीक है, और ये वाला H यहां आ जाएगा तो बना लेगा HCl। क्या बना लेगा? HCl। ठीक, ऊपर वाली में हटा दे रहा हूं, लो ऊपर वाली में हटा दे रहा हूं, नीचे वाली ही समझ लो। ओके ठीक है, अब देखो जरा ये कौन बना है सर? ये तो एक लगा है ना, तो इसे बोलेंगे क्लोरो मीथेन। अब सर इतनी जल्दी नाम मत लिखो, अरे बहुत आसान है। Cl को बोला क्लोरो, एक कार्बन वाला है तो मीथेन हो गया। ठीक, अच्छा अगली बार मैंने क्या किया? इसी वाले को उठाया और फिर क्रिया करा दी। ये देखो, देख लो आराम से, जो बना था उसे उठाया और फिर क्रिया करा दी। तो इस बार क्या हुआ? एक Cl और अटैक किया। जब एक Cl अटैक किया तो इस बार Cl नहीं जाएगा। अरे भैया Cl के अटैक से Cl नहीं जाता है, H जाता है, तो इस बार एक H और चला जाएगा। अगर एक H और चला जाएगा तो CH2 बचेगा। बहुत ध्यान समझो, एक Cl पहले एक बार में एक Cl अटैक किया था तो ये वाला H निकल गया था, तो बचा था CH3Cl। अब जो CH3Cl बचा, अब इसमें जब एक Cl और अटैक किया तो एक H और निकल गया, तो CH2 बचा और एक Cl था, एक Cl और आ गया तो बन गया CH2Cl2, और प्लस का ये जो H होगा इधर निकल के जाएगा तो बना लेगा HCl। चाहो तो मैं अटैक यहां करवा देता हूं,
तो आप भी क्या कहोगे, ये लो अटैक यहां करा देता हूं, ये वाला अटैक यहां मारेगा, हाँ ये वाला जो Cl है यहां अटैक मारेगा H पर, तो H निकल जाएगा, H निकला तो बचा CH2, CH2 बचा, एक Cl था, एक Cl और आया तो Cl2, ये CH2, एक Cl और एक Cl मिलके दो Cl, तो CH2 Cl2, और जो H निकला वो इसके साथ मिलके HCl बना लेगा। साउंड प्रॉब्लम नहीं हो रही, एकदम क्लियर आ रही है, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा अभी बाद में बात करेंगे, अभी सिंपल समझो इसको, ठीक है। नाम की बात बाद में करूंगा, ठीक है, समझ गया ना। नाम की बात अभी नहीं कर रहा हूं, नाम की बात अभी बाद में करूंगा, ठीक है, ध्यान से समझना। इसके नाम की बात नहीं कर रहा हूं, आगे पढ़ाऊंगा तो नाम की बात करूंगा। अभी क्या समझे कि जब एक Cl अटैक करेगा तो मोनो बनेंगे, मगर सब जब दो Cl अटैक करेंगे, दो X अटैक करेंगे तो फिर डाई बनेगा। कैसे दो X अटैक किए सर, एक बार में ये Cl अटैक किया, फिर दूसरी बार एक Cl अटैक किया, तो सर दो Cl अटैक किए, तो दो Cl अटैक करने पर ये जो बना है ये डाई वाला है। क्या है, डाई वाला है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे सर, ये डाई वाला है। कौन सा है, डाई हेलो एल्केन है। नाम नहीं लिख रहा हूं, नाम अभी आगे लिखूंगा। बात समझ में आ गई, कुछ भी हो Br2 लगा दो, Br मगर एक बार में एक ही लगाना, Br2 ला लो, Cl2 ले लो, तभी समझ में आएगा। अलग अलग भी हो सकते हैं, एक ही जरूरी नहीं है, मगर अभी एक वाला आपको पढ़ना है, अलग अलग वाला अभी नहीं है, ठीक है। तो एक आपके सिलेबस में जब एक वाला है तो एक ही पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है ये भी जान लो, ये भी जान लो कि आपको सिर्फ मोनो हेलो एल्केन पढ़ना है। आपके सिलेबस में जो पढ़ना है आपको सिर्फ मोनो हेलो एल्केन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मोनो हेलो एल्केन्स पढ़ना है। बट मैं आपको नामकरण के लिए पूरा पढ़ा रहा हूं कि अगर आपको नॉमेनक्लेचर आ जाए, आईयूपीएससी पूछी जाएंगी, तो जब आईयूपीएससी पूछी जाए आपसे भी करवाऊंगा, चिंता मत करो, अलग से पर्सनल क्लास इस लेक्चर में आएगी, नॉमेनक्लेचर वाली साधारण नाम भी आएगी और आईयूपीएससी नाम भी आएगी, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी आईयूपीएससी हो जाए, ठीक है। ओके आओ, तो देखो क्या सर ये जो होते हैं ना डाई हेलो एल्केन, ये भी दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको दो प्रकार पढ़ा रहा हूं। पहला प्रकार पढ़ा रहा हूं जेम डाई हैलाइड के बारे में। क्या, जेम डाई हैलाइड। अब ये कैसे समझोगे जेम डाई हैलाइड, तो ऐसे बोलोगे, जब जब दोनों दोनों एक्स परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर लगे हों, कार्बन परमाणु पर लगे हों, क्या समझे, क्या बोला मैंने, इन्होंने बोला कि जब दोनों के दोनों एक्स परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर लगे हो तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। सर एग्जांपल से कैसे समझाओगे, जैसे मैंने कहा अभी देखो ये जो बना है ना CH2Cl2 को ही ले लेते हैं। तो आपने कहा सर CH2 कैसे लिख दे, ऐसे लिख दे ना, ये देखो ऐसे CH2Cl2, ये देखो पूरा खोल के लिख दिया CH2Cl2, ठीक है, या ऐसे बोल दिया CH3CH2Cl2, ऐसे बोल दिया। दोनों को अच्छे से देख लो, दोनों को अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से। ये भी एक ही कार्बन पर दोनों Cl लगे हैं और एक ही कार्बन पर दोनों Cl लगे हैं। जब एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन लगे हों, यही लिखा है, जब दोनों एक्स परमाणु एक ही कार्बन परमाणु हो तो उन्हें जेम डाई हैलाइड कहते हैं। मतलब इसका नाम क्या है, जेम डाई हैलाइड होगा। क्या होगा, जेम डाई हैलाइड। तो मैं आप बोलूंगा इसका नाम जेम डाई, और दो Cl लगे हैं तो हो जाएगा क्लोराइड। क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा जेम डाई क्लोराइड। क्या हो जाएगा, जेम डाई क्लोराइड। और ये भी हमारा जेम डाई क्लोराइड ही होगा। क्या होगा, जेम डाई क्लोराइड ही होगा। ये सिंपल नाम है। क्या नाम है, आप कहोगे सर ये जो आप बता रहे हैं ये हमारा सिंपल नेम है। क्या है, हमारा सिंपल नेम है। आ रहा है साउंड प्रॉब्लम, मैं तो बहुत अच्छे से बोल रहा हूं प्यारे बच्चों। अरे मैंने कहा एक ही कार्बन पर जब दोनों Cl लगे हों, एक ही कार्बन पर जब दोनों हैलोजन लगे हों तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, जेम डाई हैलाइड कहते हैं। एक और साधारण नाम जान लो, एक और साधारण नाम जान लो। कहोगे सर बता दिया आपने, अच्छा किया। जब ऐसा होता है तो बताओ कितने कार्बन है, तो आप कहोगे सर एक कार्बन है। क्या है, एक कार्बन है। कितने कार्बन है, एक कार्बन है। अब एक कार्बन है तो इसे बोलेंगे मिथिलिडीन। क्या बोलेंगे, मिथिलिडीन। लिडीन बोलेंगे, लिडीन, मिथिलिडीन। और दो लगे हैं तो डाइक्लोराइड। ना समझ में आया तो मत समझो,
मेरा काम है बताना डाई क्लोराइड, मिथिलिडीन डाइक्लोराइड या मिथिलीन डाइक्लोराइड भी बोलते हैं, मिथिलिडीन या मिथिलीन डाइक्लोराइड बोलते हैं। तो आपने कहा सर एक कार्बन है तो मिथ, और उसके बाद लगाना है लीडीन। तो यहां देखो कितने कार्बन है, तो आप कहोगे सर 2 कार्बन है, तो ये हो गया एथ। लगाना है लीडीन, तो आपने कहा सर एथिलीडीन। क्या बोला? एथिलीडीन डाइक्लोराइड। अभी ये साधारण नाम पढ़ा रहा हूं, साधारण नाम आपसे पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी मैं आपको साधारण नाम पढ़ा रहा हूं ना। सीएच नहीं होगा बीच में, कहां सीएच होगा बीच में? कुछ भी। गिन लो 4 हैं कार्बन के पास, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के पास देखो 1 2 3, अच्छा यहां सीएच होगा, ओके सॉरी, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। आईयूपीएसी नाम बात करें, जो आपसे पूछी जाएगी उसकी बात करते हैं ना, आईयूपीएसी की बात करते हैं। आज जो बात पूछी जाएगी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ओके। अच्छा गिनती कहां से करोगे? तो आप कहोगे सर इसकी गिनती तो एक ही होगी, इसकी गिनती यहां से होगी तो हो जाएगा 1 2। बहुत आसान है, बहुत आसान। सर एक ही है तो मैं बोलूंगा सर मेथ है। क्या है? मेथ। और देखो सर एक ही कार्बन है तो एथेन ही मीथेन ही बोलेंगे, या एन ही वाला बोलेंगे। सिंपल एक ही कार्बन होता है तो मीथेन वाला ही बोलेंगे। यहां आ गए सर, यहां देखने से पता चला सर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को सर आपने बताया ईथ बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड लगाया तो ईथेन बोल दिया। एक ही कार्बन था तो मीथेन बोल दिया, 2 कार्बन थे तो एथ बोला, बीच में सिंगल बॉन्ड पाया तो क्या बोल दिया? ईथेन बोल दिया। क्या बोल दिया? ईथेन बोल दिया। अच्छा अब बताओ 1 पे क्या लगा है? क्लोरो क्लोरो। बहुत वही वाली बात है, 1 पर क्लोरो क्लोरो, तो आपने कहा 1 1 पर डाई क्लोरो लगा है। क्या ये भी नहीं समझ में आया क्या? 1 पर ये क्लोरो, 1 पर ये, देखो ध्यान सुनो, 1 क्लोरो 1 क्लोरो, इसका नाम 1 1 डाई क्लोरो। अरे 1 पर ये क्लोरो, 1 पर ये क्लोरो, तो हो गया 1 1 डाई, मतलब 2 बार क्या लगा है? क्लोरो लगा है। तो आपने कहा 1 1 डाई क्लोरो, इसका हो जाएगा। ये भी 1 पे ही लगे हैं तो इसका भी नाम हो जाएगा 1 1 डाई क्लोरो, 1 1 डाई क्लोरो इथेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भैया मैं बोल तो रहा हूं, क्या तुमको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है क्या? जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हिंदी में लिखिए, सर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, क्या आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है क्या? ये आप नहीं पढ़ पाओगे। 1 1 डाई क्लोरो मीथेन लिखा है, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है मैं हिंदी में लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाह रहा था कि आप थोड़ा आगे जाएंगे तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं हिंदी में लिख दूंगा। नाम समझ में आ गए? जेम डाई हाइलाइट समझ में आ गया। जेम डाई हाइलाइट कैसे समझेंगे? अगर सर एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन लगे हो तो उसे जेम डाई हाइलाइट कहते हैं। परिभाषा देखो, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन लगे हो तो उसे जेम डाई हाइलाइट कहते हैं। अगली बात आते हैं, अगला है विसिनल डाई हाइलाइट। क्या नाम है? विसिनल डाई हाइलाइट। विसिनल डाई हाइलाइट कैसे बोलोगे? बोलोगे जब 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 2x परमाणु अगल बगल वाले कार्बन परमाणु से जुड़े हों। हो गया। जब एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन लगेंगे तो हो जाएगा जेम डाई हाइलाइट। जब अगल बगल वाले कार्बन पर क्या लगेंगे? सीएल लगेंगे। आ जाओ जरा, तुम्हारी बुक का एग्जांपल देख लो, तुम्हारी बुक में एक एग्जांपल लिखा है, उस एग्जांपल की बात कर रहा हूं। ये लिखा होगा कुछ ऐसा एग्जांपल बना होगा, ये लो यही बनाना एग्जांपल। बुक पलट के देख लेना, एनसीईआरटी पलट के देख लो या आप अपनी बुक देख लो, सबसे पहले हेडिंग पढ़िए, वही वही एग्जांपल पढ़ा हुआ है। चाहता तो पूरा ऐसे पढ़ा देता, काम खत्म हो गया। क्या दिख रहा है इसमें? सर इसमें यह दिख रहा है कि सर जो सीएल लगे हैं, जो 2 हैलोजन लगे हैं, वो अगल बगल वाले कार्बन परमाणु पर जुड़े हैं। ये कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है और इसे आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, बोलो कंफ्यूजन में हो जाते हैं। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ठीक है। तो ये ऐसे भी लिखा है, आपकी बुक में कुछ इस तरह लिखा होगा, उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात वही है। तो मैंने क्या कहा, जब दोनों हेलोजन अगल बगल वाले, याद रखना, दिमाग में एक बात छप जानी चाहिए कि सर जब भी हमको ऐसा लगेगा कि 2 हेलोजन लगे हैं, यस सर 2 हेलोजन लगे और 2 हेलोजन जो हैं अगल बगल वाले कार्बन परमाणु पर लगे हैं, तो मैं उसे विसिनल डाई हाइलाइट बोलूंगा। इसका मतलब सर इसका नाम जो हो जाएगा, नाम हो जाएगा विसिनल डाई हाइलाइट। क्या नाम हो जाएगा? विसिनल डाई हाइलाइट। उसका भी नाम यही होगा, विसिनल डाई हाइलाइट। ये आपका सिंपल नेम हो गया।
ओके, अब आईयूपीएसी लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, आ जाओ, इसका आईयूपीएसी लिखते हैं, बात वही, आईयूपीएसी लिख लेते हैं। कहाँ कहाँ लगे सर, गिनती करेंगे 1 2, 2 ही कार्बन है, इसका मतलब सर 2 ही कार्बन है तो सर एथ बोलोगे, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलोगे, तो हो गया इथेन। क्या हो गया, इथेन हो गया। अच्छा सर कहाँ कहाँ लगा है, 1 पर लगा है, 2 पर लगा है, तो आपने बोला 1,2, बहुत आसान है, 1 पर लगा है, 2 पर लगा है, तो 1,2 हो गया। कितनी बार लगा है, 2 बार, तो आपने बोला डाई, क्या लगा है, क्लोरो, तो हो गया 1,2 डाई क्लोरो इथेन। 1 4 नहीं 1 2 भैया, 4 कहां कर दिया, ये कार्बन थोड़ा ना है, तुम लोग इसको भी कार्बन काउंट कर गए क्या, अरे भैया ये क्लोरीन है, क्लोरीन का कार्बन काहे काउंट कर रहे हो, कुछ भी यार, तुम भी लोग बच्चों, इसका कार्बन काउंट करो, जहां कार्बन है वहां काउंट करो, ये कार्बन थोड़ा ना, ये तो क्लोरीन का सिंबल है ना, तो 1 पे लगा है, 2 पे लगा है, तो 1,2 डाई क्लोरो इथेन हो जाएगा। कपार दर्द करने लगा, दर्द तो करेगा ही, ठीक है। तो आज की क्लास में फिर यहीं तक बात कर रहे हैं, एक बार देख लो क्या क्या बात की हम लोगों ने। देखो पहले ये बात की, सिंपल बात कल वाली, कि अगर CH2 पे कोई सिंगल हेलोजन, एक हेलोजन अगर CH2 पे लगा दिख रहा है तो वो मोनो हेलो एल्केन होगा। अच्छा, जिसे 1 डिग्री या प्राइमरी कहते हैं। सिंगल बॉन्ड अगर लगा होगा तो आईयूपीएसी में, देखो लिख भी देता हूं भैया, आईयूपीएसी के लिए है ये, आईयूपीएसी के लिए, ठीक है, आईयूपीएसी के लिए, आईयूपीएसी के लिए अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड लग रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, ऐसे ना समझ में आ तो ऐसे लिख देता हूं। अच्छा कुछ भी तुम लोग सब लिख देता हूं, ये लो ऐसे, तुम भी लोग क्या याद करोगे हमको यार, चलो आओ। फर्स्ट ईयर थोड़ा चूक हो गई, कोई बात नहीं, जानबूझ के नहीं होती है, तुम लोग बार बार उसे पढ़ा रहा हूं ना, आराम आराम पढ़ो ना, क्या दिक्कत, कहीं जल्दी है क्या, आराम आराम पढ़ो, ठीक है। सिंगल बॉन्ड लगा होगा एन बोलोगे, डबल बॉन्ड इन बोलोगे, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलोगे, बात खत्म होगी वहां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सही है, तुम अपना देख लो। अरे यार मेरा सही है, तुम भी लोग सही है, मेरा सही है। आओ द्वितीयक में बात करें, 2 डिग्री वाले में बात करें, तो आपने कहा सर अगर CH पर X परमाणु दिखता है तो मैं उसे बोल दूंगा क्या, मैं उसे बोल दूंगा द्वितीयक है, 2 डिग्री वाला है, सेकेंडरी वाला है। आगे बात गए तो आपने कहा सर अगर C पे केवल लगा है एक हेलोजन, अगर केवल C परमाणु पर लगा है तो मैं उसे टर्शरी बोल दूंगा, तृतीयक बोलूंगा या 3 डिग्री बोलूंगा। तो 3 डिग्री के लिए सिंपल नाम में नियो लगाते हैं, और 2 डिग्री के लिए सिंपल नाम में आइसो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइसो लगाते हैं। और क्या सीखा सर, गिनती व नाम के बीच में अगर आईयूपीएसी लिख रहे हैं तो गिनती और नाम के बीच में डैश लगेगा, और गिनती के बीच में कॉमा लगेगा, और ऐसा आपने देखा भी है, देखो यहां गिनती और नाम के बीच में डैश लगा है, जहां जहां गिनती नाम है वहां वहां डैश लगा है, और अगर मान लो गिनती है, देखो यहां 1 1 है तो बीच में कॉमा लगा है, ठीक है। अब आ गए जरा तृतीयक में भी ऐसी बात कर ली, ठीक, 3 डिग्री के लिए नियो लगता है, याद कर लिया कि तृतीयक वाले में सिंपल नाम में नियो लगेगा। आगे आए तो सर डाई हेलो एल्केन में क्या सीखा, जब 2 हेलोजन परमाणु 2 H परमाणु को विस्थापित करेंगे तो उन्हें डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। कुछ इस प्रकार का ये जो बना हुआ है, देखो 2 हेलोजन लगे, ऐसे समझ जाएंगे सर, अगर 2 हेलोजन लगे हैं तो डाई हेलो एल्केन होगा, एक हेलोजन लगा है तो मोनो हेलो एल्केन होगा। नहीं याद हो रहा है ना याद करो, एक हेलोजन लगा होगा तो मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे, 2 हेलोजन लगे होंगे तो डाई हेलो एल्केन बोलेंगे, यहाँ 2 लगे हैं तो इसे डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। अच्छा सर डाई हेलो एल्केन में सबसे पहले पढ़ा डैम डाई हैलाइड के बारे में, जेम डाई हैलाइड जो होते हैं उसमें अगर कोई 2 परमाणु, कौन से परमाणु, X, 2 हेलोजन या 2 X परमाणु, 2 हेलोजन परमाणु अगर एक ही कार्बन पर लगा है तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। और अगर दोनों हेलोजन परमाणु अगल बगल वाले कार्बन परमाणु पर जुड़े हैं तो उसे विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। और जिस बच्चे का कमेंट है सर ये जो नाम लिखा है गलत लिखा है, तो इसका सिंपल नाम एक और लिख दे रहा हूं, आओ भैया लिख दे रहा हूं। कितने कार्बन है, 2, तो एथिलीन, यहां लीन लगाओगे, ये लिख दिया, 2 कार्बन है तो क्या हो गया, एथिलीन, 2 क्लोरीन लगे हैं तो हो जाएगा डाई क्लोराइड। एक और नाम बता दिया, ये लो, तुम भी लोग क्या याद रखोगे यार, चलो आओ, एक नाम यहां पता नहीं चला तुमको, 2 नाम चाहिए, सही पता चला ना। अरे भैया 2 क्लोरीन है तो एथ हो गया ना, लीन लगाओगे, यहां लीन, जब अगल बगल वाले पे लगे हैं तो लीन लगा लो, और अगर एक ही पर लगा है तो लिडीन लगा लो, एक ही पे लगे हैं तो लिडीन, अगर एक अलग अलग पे लगा है तो लीन। लिख दूं क्या, अरे अपने आप लिखो ना इस बात को कि अलग अलग पे लगा है तो सिंपल नाम में लीन लगाएंगे, एक ही पर लगा होगा, एक ही पर अगर दोनों लगे होंगे तो लिडीन बोलेंगे, लिडीन, LIDENE, लिडीन हो गया।
तो एक ही पर तो लीड इन, अलग अलग पर, अलग अलग मतलब अगल बगल वाले पे तो क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, जिसको वहां उनके साधारण नाम में लीन लगाते हैं। लिखो इस बात को, सुन के लिखो, नहीं लिख पा रहे हो फिर से देख लेना, फिर से लिख लो। ठीक, तो कल क्लास में मुलाकात करेंगे, आज क्लास में इतना ही रखते हैं। कल आएंगे तो तृतीयक हेलो एल्केन की बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे हेलो एरीन की। ठीक, कल के लेक्चर में इतना ही रहेगा, तो कल के लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों कैसे सभी बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूं इस प्यारी सी शानदार जानदार क्लास में। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूं और सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, प्यार भरा दिल से गुड इवनिंग है सभी को। सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं और किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कई सारे बच्चों के मैंने कमेंट देखे हैं, कई सारे बच्चों के कमेंट थे। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है पढ़ाते वक्त। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। ठीक है, देखो तो सभी प्यारे बच्चे ये जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में जो YouTube पर लेक्चर था, जो पहला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा, उस लेक्चर का